24 के चुनाव में बीजेपी साफ है बिल्कुल। नहीं, बीजेपी पे क्यों जाएगा, इस पे जाएगा जी, गठबंधन वाले पे। जो किसानों की समस्या है अगर उन पर ध्यान भाजपा दे लेगी तो ठीक रहेगा इनके लिए, नहीं तो इसका उल्टा ही प्रभाव पड़ेगा। अगर समस्या का समाधान ना हुआ जनता की तो इस सरकार जो है बिल्कुल किनारे पे चली जाएगी। गठबंधन 24 में जी आरएलडी बनेगी, गठबंधन भी मिलेगा। वो गाने बजाओ या लाओ कैसेट भरवा के, आपका फर्क ना पड़ने का चाहिए। हिंदू मुस्लिम तो वो नारा था इनका, वो तो खत्म हो लिया इनका पहले ही। 24 में इससे भी ज़्यादा सीट भाजपा को मिलेगी, इसको आरएलडी को मिलेगी, गठबंधन को। तो सरकार की तो नीति बहुत ही भ्रष्ट है इसकी। पर एक हमारे जयंत जी बोलते हैं और कोई नेता नहीं बोलता। ये चुनाव हुआ अच्छा हुआ, इसमें लोकदल की जीत हुई। और जो 24 का चुनाव है वो गठबंधन ही विजयी रहेगा इसमें। क्यों अब किसने इतनी बेरोजगारी कर दी, अब कुछ कह नहीं सकते। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वे सड़क पर ला दिए। कैंडिडेट को सबक सिखाने के लिए हुआ जाए, अधिक मात्रा में जो है। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र के जाटबाहुल गांव भैंसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं और आधार वोटरों में वादा खिलाफी से नाराजगी है। उनका कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट करते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पक्षधर भी इस बार नाराज हैं। उनका आरोप है कि जितना बीजेपी कहती है उतना काम धरातल पर करती नहीं है। बीजेपी समर्थक ने खतौली उपचुनाव में विक्रम सैनी की हार का कारण बीजेपी नेताओं को ही ठहरा दिया है। भैंसी गाँव का जाट समाज संजीव बालियान से किनारा कर जयंत चौधरी के पक्ष में वोट डालने की बात कर रहा है। अपने आसपास की खबरों को अपने मोबाइल पर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें। 24 के चुनाव पर भाई साहब पूरा प्रभाव पड़ेगा। बीजेपी के प्रति काफ़ी नाराजगी है। एक सबसे ज़्यादा तो किसान को गाय बछड़े बहुत ज़बरदस्त तरीके से फसलों को नुकसान पहुँचा रहे। मोदी जी ने अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में कह दिया था इनका इंतजाम करेंगे, आज लो तो कुछ हुआ नहीं। उसके अलावा जितने सड़कों पर फिर रहे दुर्घटना हो रही, फसल को चट कर जाए एक रात में सारे, और उसके अलावा और कुछ महंगाई, किसान को तो तेल ही मार रहा, डीजल 90 रुपये हो रहा। जैसे उपचुनाव हुआ 2022 में कह दिया था उनको, फाइनल माना जा रहा था इस उपचुनाव को। हाँ सेमीफाइनल ही है। कितना प्रभाव चल बहुत पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जैसे किसानों के नेता के रूप में उभरे हैं जयंत चौधरी। जयंत चौधरी पहले से ही नेता थे किसानों के। उपचुनाव के बाद किसानों की बिल्कुल उन्होंने शुरू करी, उसमें किसानों के नेता के रूप में उभरे हैं, तो कितना प्रभाव उनका पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा, पूरे वेस्टर्न यूपी में प्रभाव पड़ेगा। हर लोकसभा सीट पर पड़ेगा, सहारनपुर, शामली, कैराना, मुजफ्फर सब पर पड़ेगा। मेरठ ये चुनाव तो ये 24 का चुनाव होगा, इसमें क्या जाट समाज संजीव बालियान को वोट करेगा या जयंत के साथ जाएगा? मैक्सिमम तो ज़्यादा मेजोरिटी में तो जयंत की गठबंधन के साथ है, संजीव बालियान के साथ नहीं है इतना। संजीव बालियान पर अपनी वोट नहीं, ये तो मोदी की नाम पर वोट है। संजीव बालियान लड़का देख लो 5000 वोट नहीं मिलने की, ना बिरादरी की और ना उसकी। उपचुनाव हो 24 का चुनाव होगा तो उसमें बीजेपी के नाम पे वोट दी जाएगी या प्रत्याशी देख के वोट दी जाएगी? बीजेपी के विरोध में वोट दी जाएगी, प्रत्याशी तो गठबंधन का होगा ही। बीजेपी के विरोध में हाँ देखने में आता है कि बीजेपी का कहीं विरोध नहीं होता, लेकिन बीजेपी का सब जगह विरोध हो, बस मीडिया उसकी गुलाम हो रही। बीजेपी का तो विरोध बहुत हो, नेशनल मीडिया बिकी हुई है, बस मतलब बिकी हुई नहीं, प्रेशराइज है। ये आने ही नहीं देते। हाँ बीजेपी का विरोध बहुत है, सब जगह विरोध। तो जैसे उपचुनाव हुआ है इसका कितना प्रभाव बीजेपी पे पड़ेगा 24 में? पड़ेगा क्यों नहीं भाई, जब बीजेपी होगी तो पड़ेगा तो है ही, करना चाहिए बीजेपी को। अच्छा, क्या कारण मानते हैं प्रभाव पड़ने का? क्या कारण है? बच्चों का रोजगार एक रोजगार तो किसी का भी नहीं है, किसी बच्चों को पढ़े लिखे नहीं फिर रहे बच्चे। अच्छा, यदि अगर सरकार रोजगार दे देती है तो क्या 24 में सरकार के बारे में सोचा जा सकता? खूब सोचेगा, जो सी सरकार अच्छा करेगी उसी के बारे में सोचेगा। यानी मानोगे आप, किसी ने आज तक भाजपा ने करा क्या? कुछ भी नहीं किया, टक्के द्वारा किया है भाजपा से। हाँ पूरी नाराजगी है। चुनाव हुए हैं जी, किस तरह देखते हैं चुनाव को? बढ़िया चुनाव हुआ जी बहुत। जैसे सेमीफाइनल माना जा रहा था 24 का जी, कितना प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? हमारी तो इसी पार्टी का पड़ेगा जी। बीजेपी पे जाएगा? नहीं, बीजेपी पे क्यों जाएगा, इस पे जाएगा जी, गठबंधन वाले पे। अच्छा, जैसे
बीजेपी है जी। बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने के लिए बड़े बड़े नेता जोर लगाए पूरे जी। हाँ जी, हाँ क्या जी। कारण मानते हैं हार का कारण तो यही है, जैसे ये जंगल में ये पशु छूट रहे। हाँ जी, कुछ गन्ने की समस्या है, कुछ की समस्या तो कैडी है वाकई में। बढ़ती नहीं है, हाँ जी। युवाओं के लिए बढ़ती नहीं। तो ये रोजगार जो कामयाब बालक है इन्हें रोजगार मिले, और जो है जी वो किसानों का ये पशु छूट रहे। तो क्या 24 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? भाई ये तो हमें नहीं पता जी, ये तो अपने कहने का तो है 24 मजबूत आगे करेंगे, अभी तो ये शुरुआत ही हुई तो जैसे गठबंधन में जयंत चौधरी हैं जी। उसके बाद आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष जुड़े जी। उनके आने से कितनी मजबूती गठबंधन? हाँ, मजबूती तो संगठन आपस में मिलेंगे तो मजबूती तो होगी, है जी। बस यही हम तो चाहें जी कि जो ये समस्याएं हैं यही पब्लिक के सामने यही कैडी समस्या बन गई जी। कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? वैसे तो लोकसभा के चुनाव में भी साल भर से भी ज़्यादा पड़ा, लेकिन ये है जो किसानों की समस्या है, अगर उन पर ध्यान भाजपा दे लेगी तो ठीक रहेगा इनके लिए, नहीं तो इसका उल्टा ही प्रभाव पड़ेगा। तो गठबंधन मजबूत हो बनेगा? हाँ, गठबंधन तो ऑटोमेटिक मजबूत है। जब हमारी समस्या को सुन नहीं रहा तो फिर गठबंधन के सिवा रास्ता हमारे जो है क्या। जयंत चौधरी किसानों के नेता के रूप में उभरे हैं उपचुनाव के बाद, कितना प्रभाव 24 के चुनाव पर डालेंगे? भाई अभी जो चुनाव हुआ है उसमें सभी का सहयोग रहा, और उसके बाद जो है 24 में भी मेरे ख्याल में जयंत चौधरी का काफ़ी हिसाब किताब ठीक रहेगा। क्या गठबंधन 24 तक कायम रह पाएगा? भाई ये तो भविष्य की बात है भाई, बाकी जो हिसाब किताब है उसका तो अच्छा चल रहा है, बाकी तो समय के आगे समय का तो किसी को पता ही नहीं। बीजेपी आवारा पशु और गन्ने के भाव डिक्लेयर कर देती है 24 से पहले, तो बीजेपी को फायदा होगा? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जैसे बीजेपी इस बार 24 के चुनाव में बीजेपी के नाम पे वोट की जाएगी या प्रत्याशी देख के वोट की जाएगी? दोनों चीज़ देखेगा जी। आदमी पढ़ा लिखे आदमी हैं, होशियार हैं, मतदाता बहुत होशियार होते हैं। मुद्दे तो बहुत है, यही दो समस्या नहीं, समस्याएं तो बहुत हैं भाई। कहीं चले जाओ तुम, वहाँ समस्या ही समस्या है। सबसे पहले तो हमारी यही है कि ये जो आवारा पशु हैं इन पे अंकुश लगे, गन्ने का भाव बढ़े, सही टाइम पे उनका पेमेंट हो। मेन समस्या तो किसान की यही है। खतौली उपचुनाव का कितना प्रभाव 24 के चुनाव पर पड़ेगा? ये एक तरह से सेमीफाइनल है जी। अगर समस्या का समाधान ना हुआ जनता की तो इस सरकार जो है बिल्कुल किनारे पे चली जाएगी, ये देख लो। अगर समस्या का समाधान हो जाता है क्या बीजेपी? हाँ, उसका कुछ वो होगा, फ़ायदा होगा भाजपा को। जैसे गठबंधन है 2024 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? हाँ रहेगा जी, बिल्कुल 27 तक चलेगा ये गठबंधन, 2027 तक चलेगा कम से कम। राजपाल नेताजी ने तो कलम ही तोड़ दी। जयंत चौधरी किसानों के नेता कलम ही तोड़ दी आज के बाद। हाँ जी, तो उनका कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा जी। किसान की बात उठा रहे, किसान मजदूर की बात उठा रहे, उसका प्रभाव पड़ेगा। जनता की समस्याएं रख रही। क्या समाज संजीव बालियान को वोट करेगा या जयंत चौधरी के साथ जाएगा? देखिए वो तो काम के ऊपर बात है, जो समस्या हल करेगा जनता की उसी के साथ जनता जाएगी। उपचुनाव है, हाँ जी, कितना प्रभाव चुनाव पे पड़ेगा? प्रभाव तो बहुत पड़ेगा जी। क्या कारण? इन्होंने योगी जी ने कहा था कि गन्ने का पेमेंट 20 दिन में आ जाएगा, 20 दिन के बाद नहीं आने का तो ब्याज लग के मिलेगा, वो नहीं दिया। और आवारा पशु इतने हो रहे, यहाँ हमारी 4-5 बीघे ज़मीन है मेन रोड पे ही, एक तो उनका घर नहीं आया, सारा आवारा पशु खा गए। अब इनका इलाज नहीं होता, गौशाला में जावे चौडन वे मना करता है, वे नहीं लेते, क्योंकि ब्लॉक में जाओ, ब्लॉक में से जावे वे मना करता है। अब क्या इलाज करें इनका? अच्छा, जैसे गठबंधन बना है, हाँ जी, कितना कारगर साबित होगा गठबंधन 24 में? गठबंधन 24 में जी RLD बनेगी, गठबंधन भी मिलेगा। जैसे जयंत चौधरी किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं, आवारा पशुओं का मुद्दा भी उठा रहे हैं,
कितने सहमत है उनसे? हाँ जी सहमत है जयंत चौधरी से। अगर अब मुद्दे दो ही थोड़ी है कि आवारा पशु और गन्ने का रेट, मुद्दे तो बहुत हैं। भर्ती के लिए लो 4 साल भर्ती करती, 4 साल में 1 साल की ट्रेनिंग, 3 साल क्या करेंगे वहाँ पे? फिर भर्ती के 4 साल के बाद रिटायर होने के बाद पेंशन नहीं है, घर पे ठल्ली बैठेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा सारी उम्र? अग्निवीर की भर्ती। जैसे जयंत चौधरी ने अग्निवीर को लेकर भी घोषणा की है। हाँ जी, किस तरह देखते हैं? हाँ जयंत चौधरी की साथ है जी बिल्कुल। आ जाओ बच्चे फोटो। कुमार जी, खतौली चुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? काफ़ी पड़ेगा आने वाले 2024 में। जैसे इस चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था, 24 का उपचुनाव, तो कितना प्रभाव देखते हैं 24 में इससे भी ज़्यादा सीट भाजपा को मिलेगी, इसको आरएलडी को मिलेगी, गठबंधन को। गठबंधन क्या 24 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? बिल्कुल रहेगा। जैसे जयंत चौधरी किसानों के नेता के रूप में उभरे हैं। हाँ, वो किसानों के पक्ष में बोल रहे हैं, किसानों की दुख दर्द को उठा रहे हैं, आवाज़ को। गन्ने पे एक वही नेता बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा पश्चिमी यूपी में। तो क्या उन्हें उनका प्रभाव 24 के चुनाव में? ये गन्ना बेल्ट है, यहाँ तो जो गन्ने पे बोल लेगा वही राज कर पाओगा जी। कहीं ना कहीं दिल्ली का रास्ता यहीं से होके जाता है। मुजफ्फरनगर से जाता है ये। यहीं से जिताए थे, इनसे ही ना खाली करके भेज देंगे। तो जैसे संजीव बालियान जी हैं, जाटों के नेता, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। जाटों के तो बहुत नेता हैं, संजीव बालियान अकेले नहीं है। चुनाव हुए हैं, कितना प्रभाव इनका 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? प्रभाव तो बहुत अच्छा पड़ेगा। उसके पीछे सरकार की नीति रहेगी। एक सरकार ने रोजगार ख़त्म कर दिए, महंगाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है, किसान की तरफ को कोई ध्यान नहीं है। सरकार चल रही, मिल चल रही, कोई भाव डिक्लेयर नहीं है, किसान परेशान हो रहे हैं गाय बछड़ों से, इनका कोई ध्यान नहीं है। और युवा तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। अगर बोल रहा भाई नौकरी के नाम पे एक को आँख मरे, 1 लाख की वैकेंसी, एक वैकेंसी पे 1 लाख जावे और उन्हें मिलती नहीं। फिर भी इन आवारा पशुओं की वजह से मैंने गेहूँ नहीं बोया इस बार, एक भी दाना नहीं बोया। खत्म है कहानी गेहूँ की। मोल को ले लूँगा। आवारा पशु ने खेत खाली कर रखे, लोगों ने बोने बंद कर दिए। दिन चरे 2 बीघे कितने बोले थे, ढूंढ बना रखे, 1 भी लांद के। तो सरकार की तो नीति बहुत ही भ्रष्ट है इसकी। जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव है, जैसे सेमीफाइनल माना जा रहा था, बिल्कुल कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव का? प्रभाव इतना पड़ेगा कि इन्हें सरकार बनाने खातर सोचना पड़ेगा इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो जैसे जयंत चौधरी किसान नेता, जयंत चौधरी एक बहुत सुलझे इंसान है और सोचे समझे बोलते हैं, सदन से लेकर सड़क तक, और मुद्दे भी उठाते हैं किसानों के और बेबाक बोलते हैं। उनके जैसा नेता तो एक भी है ही नहीं अन्ना होने का। गन्ने के ऊपर 24 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? 101%। चंद्रशेखर आजाद गठबंधन में आए हैं, कितनी मजबूती उनके आने से मिली गठबंधन को? काफ़ी मजबूती मिली है, बहुत प्लस पॉइंट रहा ये भी। हुआ है, किस तरह देखते हैं इस चुनाव को? ये चुनाव हुआ अच्छा हुआ, इसमें लोकदल की जीत हुई, गठबंधन करा, और आगे भी ऐसा ही 24 के लिए भी इस तरह की वो रहेगी। क्या 24 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? कायम रह पाएगा। अब जागरूकता हो गया, किसान सब, मजदूर सब एक हो रहे इसके उसको देख के। ये सरकार झूठ बोलती है बहुत, कहती है कि मिलों में हमने किसानों का पेमेंट करवा दिया, अब ये आप मोरना मिल है और मिल हैं, पेमेंट नहीं मिला, और झूठ बोल दिया हमने सब निपटा दिया। जैसे ये उपचुनाव है, सेमीफाइनल माना जा रहा था, हाँ इससे बहुत प्रभाव इसका पड़ेगा 24 के? हाँ 24 में प्रभाव पड़ेगा। जो ये मुजफ्फरनगर में 5 विधायक हो गए सपा के, लोकदल के, ये काफ़ी वो करेंगे अपने अपने क्षेत्र में, और भी जान के जी जान से हर संपर्क में सबके जाना, बहुत कुछ वो करेंगे ये। अच्छा, क्या बीजेपी की हार का कारण यहाँ प्रत्याशी था उपचुनाव में, या बीजेपी की नीतियाँ बता रहे हैं? बस इसकी बीजेपी की नीतियों से, आवारा पशु से, और ऐसे ही हैं, इनसे फर्क पड़ा कि भाई ये तो झूठ बोलती है। किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? भाई खतौली का जो चुनाव है नहीं, ये तो सेमीफाइनल है 24 का। तो सेमीफाइनल में गठबंधन जीता है, फाइनल में किसका? जो गठबंधन की वोट मिलेगी,
अगले जो 2024 का चुनाव है वो गठबंधन ही विजयी रहेगा इसमें, क्योंकि और जो सरकार है सरकार से मंग बोल है इस सरकार से। क्योंकि सबसे पहला वायदा तो इन्होंने कहा था जब बाबा ये नहीं था, गुरु रामदेव कहे नहीं जब बाबा को आगे आगे तो भाषण ही हो देवे था, ये कहते ना कि विदेश से काला धन लाओगे और हर किसान के खाते में 15 लाख रुपए भेजेंगे। कहाँ है 15 पैसे भी नहीं आए किसी खाते में। और योगी जी आए थे यहाँ से मंडी में और मीठी मीठी बात करके वे पश्चिमी इसके उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर ज़िले की गन्ने के मिठास के बारे में और बाय करके चले गए, मिठी गोली दे गए किसानों को। ये सरकार से तो हर आदमी का मुँह बंगा लिया। दुगनी आए बताओ तो दुगनी आमदनी करने का कौन सा साधन है इस सरकार का? गन्ने का भाव अभी तक नहीं कराई नहीं घोषित इन्होंने ना ये करने के, झूठे हैं ना। ये तो मिठी गोली दे रहे सरकार को, इन्हें तो अपना शासन चलाना था। यो जो गन्ने की बेल्ट का जिक्र कर गए, यहाँ से योगी जी आए थे, हम भी गए थे उनकी सभा में देखने गए थे, हम तो तमाशा देखने गए थे। हम तो सरकार से खिलाफ है, इसका बिल्कुल सरेआम खिलाफ है। यदि सरकार गन्ने का भाव घोषित कर देती है, आवारा फसलों पर रोक लगा देती है, तो क्या बीजेपी की तरफ नहीं आने के नहीं भाई, ये बनियों की सरकार है, तो पूंजीपतियों की सरकार है, झूठे आदमी है, तो बहुत झूठे हैं, इनका विश्वास नहीं करने का भी। 24 तक गठबंधन कायम ये दुनिया भर के बछड़े सांड घूम रहे खेतों में, पैरा दिया हमने 2 महीने पैरा दिया नावला कोठी पर, 6-7 किसानों ने मिलकर पैरा दिया और हमने मुख्यमंत्री योगी को भी जो है नहीं फैक्स भी करे, कुछ सुनवाई नहीं है सरकार में। झूठे है तो झूठे, और जो उसके गैल में लग रहे हैं नहीं, ये भूपेंद्र है जो बना रखा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने, यही तो लायक है इसमें फाड़ कर देंगे किसानों में, जट्टों में फाड़ ना होने की। अब तो हिंदू मुस्लिम का जो नारा दिया था नहीं ना, वो 2013-14 तक ही सीमित रहा है, का ना रहने का सीमित है। जैसे गठबंधन बनाया, क्या 24 तक कायम रहेगा? हाँ कायम रहेगा। यो जनता छकली इनसे, त्रस्त होगी जनता, बहुत इनसे दुखी है, बहुत परेशान है। 24 में जाट समाज जयंत को अपना नेता मानेगा या संजीव बालियान? नहीं, हम तो जयंत चौधरी को नेता मानेंगे अपने, इसके ऊपर ही मरा मिटेंगे अपने लड़के के ऊपर ही, उसे नहीं जानेंगे। अब ये मदन भैया को बाहुबली भी बता रहे, बाहर का बता रहे। क्या ये योगी मोदी यहाँ के ही है? ये गुजरात के कहाँ से कहाँ रहे दिल्ली पर राज करने के लिए? वे बाहरी बाहुबली नहीं है, हम नहीं कह सकते उन्हें बाहुबली। भाजपा सरकार तो कर दो कुछ भी, इनका कोई वो बचा सक नहीं। और कोई भी सांसद कर देगा, सबका एतराज है, किसी को बाहुबली बतावे, किसी को बाहर का बता रहे है। भाई हम तो लिए सरकार से किसान मुद्दा जो है नहीं, जो हमारे गन्ने की बात करेगा तो राज वो करेगा यहाँ से। खतौली उपचुनाव हुए हैं, हाँ किस तरह देखते हैं उपचुनाव को? चुनाव तो जैसे भाइयों ने बताया यो असलियत है। और दूसरी बात ये गवर्नमेंट किसानों के उनकी सरमाएदारों की बात करें, मजदूरों की एक भी बात नहीं करी। मेरी 78 साल की उम्र आ रही, आज तक किसी सरकार ने मजदूरों की बात नहीं उठाई। बताओ उठाई क्या? आज लो पेंशन है वो बुढ़ापे वालों की, बुढ़े वालों की पेंशन नहीं टाइम पे दे रहे, एक भी तरसा के दी। अब दो किस्त दी, अब फिर एक हो रही, पता नहीं कर देंगे। तो बुढ़े आदमी का भी तो कुछ देखना चाहिए, और तो बुढ़े भी दे रहे हैं। बेटा 78 साल की उम्र आ गई, किसी ने मजदूर की बात नहीं कही, किसानों की और उनकी बात कर रहे हैं सेठों की, और किसी की नहीं करते। बताओ मजदूरों को तो क्या करें? मजदूरों को तो कहते हैं भाई लोन ले लो, भैंस ले लो, घास लो वहाँ से जंगल से, इन्हें तो मजदूरों को वहीं तार रखा है ना, हम देने के नहीं और देना बचा बिल्कुल भी। बाइक मुद्दा रहेगा मेरा। जैसे खतौली का उपचुनाव था, हाँ क्या कितना प्रभाव 24 के चुनाव पर पड़ेगा? 24 का प्रभाव ऑटोमेटिक पड़ेगा, 100% पड़ेगा। वोट इसे ही जाएंगी सारी, लड़के कोई और पार्टी चाहे कोई कितनी आई हो, चुनाव पे पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे सेमीफाइनल माना जा रहा है। नहीं फाइनल तो खेल होते रहे, फाइनल कहाँ भी तो एक चुनाव सेमीफाइनल मान लेंगे। वो गोरखपुर में भी हुआ था, योगी जी हार गए थे, सीट खाली हुई थी। हाँ जी, और जी जैसे उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने एडी तक जोर लगा रखे थे। जोर तो लगा नहीं, सड़कों को मेन के नेता गाँव में तो बढ़े ही नहीं, नेताओं की भरोसा उतारी इन्होंने। हाँ। विक्रम को हराने के लिए सबकी साजिश थी। अच्छा। विपक्ष नहीं हारा, अपने भीतर कूटनीति से हारा। क्या बीजेपी वाले खुद ही चाह रहे थे? अन्य उसकी सीट पक्की हो रही थी। जैसे बीजेपी में विक्रम का भी विरोध था, अंदर था बीजेपी के अंदर था, अंदर भी था बाहर भी था। बाहर नहीं था, अभी अंदर से जाता था। क्या बीजेपी अगर प्रत्याशी बदल देती तो बीजेपी जीत सकती? निश्चय जीती, निश्चय जीती। जैसे उपचुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था उपचुनाव को, 24 में कितना प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाजपा जन कल्याण की पार्टी है, जन कल्याण कर रही है वो, एक पूरी सबको संतुष्ट करके चल रही है।
केले किसान से मजदूर सब जिसका पता नहीं होगा, व्यापारी भी साथ में रहेगा, सुरक्षा भी चाहिए और आर्थिक स्थिति पे हर जगह मजबूत है। वो गरीबों के हर समुदाय के साथ लेके चल ली। अरे बछड़ों की बात समझता कि जो हमारी बनाई समस्या अब इनका उपयोग नहीं आया तो इसलिए बेकार होगी। जब इनका उपयोग था तो हमारा यूज था, हमारे काम काज थे। अब बछड़ा का यूज तो रहा नहीं कहीं, सब मशीन का युग आ गया, इसलिए समस्या आ गई। इसका भी समाधान करेगी सरकार। अगर इसका समाधान कर देती है बहुत किसान होएगा इसका भी। भाई धरती है केले का हमारे रहने के लिए है, हर प्राणी के लिए धरती दी भगवान ने, क्या एक विनाश करता नहीं हो जाएगा तो फिर विनाश हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखी ना, सभी को सुख चाहिए। एक पशु से लेकर चींटी तक का कामना करेगी सुख की। अब क्या आपका सुख पहले नहीं देखा धरती पे, या कल मनुष्य ही था, मनुष्य का आबादी बढ़ेगी पशु की जगह कम होगी। अब तो परिवार नियोजन नियंत्रण का जो है, जनसंख्या नियंत्रण का संविधान है इसका। इतना नहीं आना कहता हर जीव को प्राणी धरती पर जगह नहीं मिलने की। अगर सबको सुखी रहना तो संतुलित करना पड़ेगा सबके साथ, और संतुलित सरकार लेकर चल रही। एक भी ऐसे वर्क करने का मेरे लिए, मैं खुद किसान हूँ, मैं करने को मेरे लिए क्या सुविधा नहीं, सब दी जो चाहिए। खेत में सुरक्षा दी, भाव भी जो है गन्ने का, अब इतना फसल चक्कर नहीं अपनाने के, केले गन्ने से भला हो जाएगा। हमारा चना है, उड़द है, मूंगा मछली भी देश से आ रहा है, तेल आ रहा है। मोदी जी ने सरसों जो है हमारी 3000 से 7000 बिकवा दी, तेल का आयात पर प्रतिबंध हटा दिया, लगा दिया, तो देश का पैसा देश में तो रहा। जब सरसों के बाद 3000 से 7000 करवा सकता है, तो गन्ने का भाव भी 500 से 300 से 1000 करा सकता है। अब 3 रही उसकी कब बात थी, किसान की आय की दुगनी की। जब किसी कानून आए थे किसान की आय दुगनी करने के लिए आए थे, उन्हें लागू नहीं होने दिया। मतलब हमें चाहिए तो, लेकिन करना कुछ नहीं देने के। अच्छा, उनका नुकसान बता रहे थे। नुकसान तो कुछ ना, फायदा था। अब हमारे वहाँ सूरजमुखी की मंडी नहीं है, सूरजमुखी का तेल 200 रुपये किलो है। हम सूरजमुखी मंडी बढ़ेगी तो फिर व्यापारी आओगे तो हम खरीदेंगे तो बोएंगे। हमारे कोई मार्केट में किसी कहाँ से बोएंगे। यहाँ गन्ना मिल ना हो तो गन्ना कोई बोएगा, यहाँ कोई नहीं बनेगा। गन्ना मिले तो गन्ना बो रहे, इसीलिए मंडी होगी तो नई चीज़ की मंडी खुलेगी तो हम उसका उत्पादन करेंगे, हम भाव मिलेगा। और मछली है, मछली में क्या लागत है, कुछ भी नहीं, 10,000 रुपये कुंटल है, उसे किसान नहीं बोल रहा, सब विदेश से आ रही। अब समस्या चौधरी साहब ने कहा था, चरण सिंह ने, किसान को हमेशा उसकी मजदूरी बचती है। अब मजदूरी किसान कर नहीं रहा अपना से मेहनत, सारी मजदूरों पर उस पर होगी, तो उस पर क्या होगा फिर, आय ज़्यादा खर्चा ज़्यादा, आय कम तो घाटे पड़ेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 24 ना कोई नहीं। मोदी एक हीरो है, सुपर हीरो है, उसके नाम पर चुनाव जीता जाएगा। तो क्या मोदी और योगी के नाम पे वोट दी जाएगी? मोदी के नाम पे भी काम भी है उनका, नाम से क्या हो, प्रत्याशी कोई हो। चुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? इसका प्रभाव पड़ने के लिए आगे कंडीशन है चुनाव पे, 2024 के चुनाव पे तो इसका असर पड़ेगा। पर लेकिन ये जो गठबंधन है, ठीक है, ये गठबंधन अभी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी और आपका आज़ाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन था इस उपचुनाव में। यदि ये आगे बहन जी को भी गठबंधन में इंक्लूड करेंगे, और यदि बहन जी भी इनके साथ गठबंधन में इंक्लूड होना चाहेगी, तो इस गठबंधन का आगे 2024 के चुनाव पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। और यदि बहन जी गठबंधन में नहीं आती तो दलित समाज जो है उसका पोलराइजेशन वोट का उधर हो जाएगा। तो इस वजह से इसका कोई खास गठबंधन, कंडीशनल इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका। अगर बहन जी नहीं आती है तो नुकसान होगा गठबंधन को। हाँ, ऑब्वियसली नुकसान होगा। जैसे देखा जाता है कि दलित समाज का यूथ चंद्रशेखर आज़ाद के साथ है, मायावती की राजनीति कहीं ना कहीं निष्क्रिय है, मायावती अंडरग्राउंड मानी जाती है। नहीं, निष्क्रिय नहीं है। जो दलित समाज जो है उनकी अंतरात्मा या उनका जो समर्थन है वो अभी भी मुख्य रूप से बहन जी के साथ ही है। चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं ये अभी कितने दिन के नेता हैं। यदि मैंने बताया ना आपको, इसका इफ़ेक्ट जब ही पड़ सकता है यदि ये बहन जी को भी गठबंधन में इंक्लूड करेंगे तो इनकी ओर वोट शिफ्ट होगा। और यदि चंद्रशेखर के साथ इन्होंने गठबंधन करा तो जो दलित समाज का जो वोट है वो उधर शिफ्ट हो जाएगा, इससे फिर बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। क्या 24 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? इन तीनों लोगों का
24 तक गठबंधन वो तो इनके ऊपर डिपेंड है, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। आपकी राय? मेरे ख्याल में तो रहना चाहिए। मकान बता दिया उसके बढ़िया की अपनी खतौली उपचुनाव हुआ है, किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? भाई जो चुनाव हुआ वो ठीक हुआ है। क्यों? अब किसने इतनी बेरोजगारी कर दी, अब कुछ कह नहीं सकते। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वे सड़क पर ला दिए। उधर गन्ने का भाव कोई वो नहीं करा इनने, और जो पशु है ये बाजार ये जंगलों में इतने फिर रहे हैं, पैदा नहीं हो दे रहे। अच्छा, लोग कहना है कि ये जो आवारा पशु है इन्हें भी किसानों ने छोड़ा है। किसानों ने छोड़ दे। जब भाई इनकी गांव में जो गांव हैं वे तो माता होगी, ये क्या होगे जो बाजार है कुप्पा हो गए। इन्हें भी तो करना चाहिए। अगर इनका आवारा पशुओं का समाधान सरकार करती है तो 24 में कितना फायदा? 24 में फायदा क्या होगा? जब सिर पर जोत बजने लगे, जब तो वो करने लगेंगे। हाँ, याद आवे फिर याद आवे। चुनाव के टाइम पर क्या 2024 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? हाँ, रहेगा। जैसे दलितों के नेता बन के उभरे हैं जयंत चौधरी, उन्हें कितना फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा। विवेक की खतौली उपचुनाव हुआ है। हाँ जी। इसका कितना प्रभाव 24 के चुनाव पर पड़ेगा? 24 के चुनाव में बीजेपी साफ है बिल्कुल। सोपड़ा साहब पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस जिले के 5 विधायक हो वहाँ भी लोकसभा सीट की उम्मीद कर रही भाजपा। तो ये उपचुनाव जो है बीजेपी ने पूरी मेहनत से लड़ा, तो क्या कारण मानते हैं बीजेपी के हार? बीजेपी ने अपनी उपचुनाव चौधरी अजीत सिंह बेईमानी से हराए थे, पूरी ताकत झोंक दी थी भाजपा ने यहाँ से, पूरी ताकत। आज तक किसी उपचुनाव में चीफ मिनिस्टर आते देखे आपने? नहीं ना। पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी 22,000 से, ये तो हमारे यहाँ वोट प्रतिशत कम रहा। मदन भैया जीते 50,000 वोटों से यहाँ से, कम से कम 50,000 वोटों से। 22,000 से तो कम निर्णय कम आया। अच्छा, क्या गठबंधन 2024 तक कायम रह पाएगा? तो 2024 तक 2027 तक गठबंधन कायम रहेगा। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद गठबंधन में जुड़े हैं। चंद्रशेखर भाई का बहुत सहयोग मिला हमें, हम उसका धन्यवाद करते हैं। जैसे जाट समाज है तो जाट समाज, दलित समाज, ब्राह्मण समाज, सभी वर्गों का वोट मिला। तो क्या वो संजीव बालियान के साथ जाएगा या नहीं? जयंत चौधरी को मान के महागठबंधन। बोलिए, खतौली उपचुनाव हुआ है। हाँ जी भाई किस जी। तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? देखिए, ये चुनाव भाई जी दरअसल क्या है कि कैंडिडेट को सबक सिखाने के लिए हुआ जाए, अधिक मात्रा में। जो अन्यथा जो क्या नाम के भाजपा के पक्षधर थे वे भी इसी वजह से, आपके कैंडिडेट की वजह से भाजपा के खिलाफ चले गए। प्रत्याशी अगर बीजेपी बदल देती? हाँ, प्रत्याशी यदि कोई अच्छा होता तो बीजेपी चुनाव जीत सकती थी। और उधर जो प्रत्याशी थे वो उधर मजबूत प्रत्याशी थे, वो पुराने का नाम के चुनावी राजनीति के क्या नाम के मजे हुए खिलाड़ी हैं। और इधर जो खिलाड़ी था भाजपा की तरफ से उसके क्या नाम के खिलाफ हवा बहुत ज़्यादा थी। हाँ जी। जैसे ये गठबंधन बना है, इसका कितना प्रभाव मानते हैं गठबंधन का? देखो जी, प्रभाव तो है। प्रभाव नहीं होता तो फिर क्या नाम के 20,000 के मार्जिन से वोट नहीं, क्या नाम के चुनाव नहीं जीत सके थे वो। तो प्रभाव तो है, ऐसी बात नहीं। 24 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? भाई ये तो देखो समय बताओगा भाई जी, इस बारे में तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि हाँ, यदि गठबंधन कायम रहता है तो बालियान जी के लिए बहुत ही कठिन चुनाव हो जाएगा। 24 के लोकसभा चुनाव में हाँ जी, हाँ जी। समाज बीजेपी संजीव बालियान को देकर वोट करेगा या बीजेपी के नाम पे वोट करेगा? भाई जी देखो, मैं तो अपनी बताऊं, मैं तो बीजेपी को ही दूंगा वोट, चाहे बालियान लड़ो या कोई भी। ठीक है जी, हमें तो बीजेपी को देंगे वोट हम। हालांकि अब की बार मैंने मतदान नहीं किया विधानसभा के चुनाव में, मैं यहाँ था ही नहीं, और कुछ मैं भी कैंडिडेट के खिलाफ था, इसलिए मैंने मतदान नहीं किया। लेकिन यहाँ लोकसभा की बात है तो फिर उसमें तो भाजपा को वोट देंगे। जैसे जयंत चौधरी के साथ, जयंत चौधरी किसानों के नेता के रूप में नहीं, वो अच्छे नेता हैं, बहुत ही सभ्य नेता हैं। तो क्या जाट समाज जयंत चौधरी के साथ जाएगा या संजीव बालियान को वोट करेगा? देखो भाई जी, ये तो अधिकतर तो ज़्यादातर जयंत चौधरी जी के साथ में जो बात है।
अधिकतर जो है वो 2024। उपचुनाव से हवा बदली। हाँ, उपचुनाव से फर्क पड़ा है, मतलब उस महसूस तो देखो यही हो रहा है, बाकी लोकसभा में जो होगा वो समय बताओगा। नहीं, भाजपा के कैंडिडेट थे, लेकिन भाजपा ने आदमी बढ़िया नहीं था, बिल्कुल ही पैड छेद दी मारी और नाक कटवा दी। अगर प्रत्याशी बदलती तो बीजेपी जीत सकती। बीजेपी जीतती लाजमी, उसे बोलने की तो बीजेपी विक्रम सैनी को, उसकी घरवाली को अकल नहीं जरा सी भी। और सर हमने फिर भी वोट सही दी यार, वोट तो ना देनी पड़ी ना, मजबूरी थी वोट ना देने की, तो भाई उसे तो वोट देनी नहीं थी हमें। तो बीजेपी के नाम पे वोट दी जा रही थी या प्रत्याशी देख के वोट दी? नहीं, मोदी के नाम पे दी जा रही थी वोट यहाँ तो। अच्छा, जैसे 2024 का चुनाव है, जैसे उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था, हाँ। तो कितना प्रभाव 24 के चुनाव पे पड़ेगा? भाई ये तो बहुत फर्क पड़ेगा, अब तो मजबूरी आ गई ना किसान की। किसान क्या करे, कैंडिडेट को देख के या मोदी को देख के? अच्छा, तो 24 के चुनाव में क्या बीजेपी के नाम पे वोट दी जाएगी, प्रत्याशी देख के वोट दी नहीं, जाएगी? प्रत्यक्ष को देख के वोट दी जाएगी अब तो भाई 24 में। हाँ, यहाँ तो मजदूरी बिल्कुल ही बेड़ा गरा खोल लिया, मजदूर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं। सरकारी सांड फिर खेतों में तो सारा खा लिया माल। बीजेपी आवारा पशुओं पर लगाम लगाती है 24 से पहले तक, क्या बीजेपी की तरफ जा सकता है किसान? वो तो सोचना पड़ेगा इस बारे में, हम जनू भाई वादे करने से पहले कोई फायदा नहीं। ये सरकार झूठे वादे करती है, ये तो वादे झूठे हो रहे, भमेले वादे हो रहे तो। हाँ, जुमले फेंके जुमले, हाँ, ये जुमलेबाजी करती है। जुमलेबाजी में ज्यादा चल रही सरकार, नू सोच रही जैसा ऊपर ले तो सही कर रही, नीचे तो कोई देख ही नहीं रहा। इन मंत्रियों को जिता दो, ये अपने घर में बैठे रहे, कभी आगे पूछते भी नहीं भाई क्या बात हो रही। वो संजीव बालियान ने आज नमस्ते नहीं करी। हाँ, संजीव बालियान को फोन करो जाओ, फोन नहीं उठाता। विक्रम सैनी को ऐसा बना दिया तो बोलने की अकल नहीं। वोट हमारी फ्री में जा रही खामा खा। हाँ भाई, जैसे गठबंधन बना है, आ लिया 24 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? बढ़िया गठबंधन कायम रहेगा। जयंत चौधरी जाटों के नेता हैं माने जाते हैं, किसान नेता के रूम में घूम रहे हैं, हाँ, तो इनका कितना प्रभाव 24 के चुनाव पे पड़ेगा? वो तो फर्क पता लग जाएगा अपना आप ही, जब जड़ा उठ जाएगी एक तरफ से। तो बीजेपी से नाराजगी देखने को मिली। नाराजगी जब कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई देख ही नहीं रहा भाई, देख ही नहीं रहा कोई आगे। कितना प्रभाव इस चुनाव का पड़ेगा? पूरा पड़ेगा जी प्रभाव। अब भाजपा से नाराजगी लोगों में बढ़ती जा रही, और अब जो पशु हैं इनकी सबसे बड़ी समस्या है। खेत खा रहे जी, किसान के लिए तो कुछ भी नहीं कर रही सरकार, किसान के लिए तो धरती में तार दिए। और झूठे वादे करने वाली सरकार है। आगे भी गठबंधन के साथ रहेंगे हम तो, अब के गठबंधन को वोट दिया। क्या 24 तक गठबंधन कायम रहेगा और बढ़िया। तो क्या जाट समाज जयंत के साथ जाएगा या? जाट समाज तो जयंत के साथ है जी, और आगे और मजबूती से जयंत के साथ खड़े, जयंत को मजबूत करेंगे। कितना प्रभाव इसका पड़ेगा उपचुनाव का? पूरा प्रभाव पड़ेगा जी। सेमीफाइनल था, फाइनल में पता लग जाएगा 24 में। बीजेपी की सीट गई है समझो, तो नाराजगी पूरी आ गई। किसान के लिए कोई काम नहीं हो, सिर्फ घोषणा करती है सरकार और अपने घरों बैठ जाए इलेक्शन में। जैसे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी है, आज ये तो सब कुछ नहीं है, ये तो सब रबर स्टैम्प पहन के बीजेपी के मान लो 2 ही आदमी को चल रही है और किसी की नहीं चलती। ठीक है जी, यहाँ से हमारे क्षेत्र में किसानों के लिए कोई क्या कहीं भी नहीं। यूपी में देख लो आप, बिजली सबसे महंगी है, सबसे महंगी बिजली 12 लोग दे रहे, और गन्ने का रेट आज तक घोषित नहीं करा। इलेक्शन में कह गए थे अमित शाह, और मोदी ने भी कहा उनको आवारा पशुओं का जाम करूँगा, अब के इलेक्शन में कहा था, कुछ नहीं हुआ, सबकी फसल का। 24 से पहले आवारा पशु और गन्ने का भाव घोषित हो जाता है, तो अब तो नाराजगी किसानों में, किसान या जाट समाज, किसान या जाट समाज कह लो, किसानों में सब आ जाए जी। ये केवल जाट समाज को तो सामने बदनाम करा जा रहा। किसान हर बिरादरी सबने वोट दिए गठबंधन को। इसी में सबसे बड़ा मुद्दा आवारा पशुओं का है, और बच्चों को रोजगार नहीं है। जयंत चौधरी किसानों के नेता के रूप में उभरे हैं उपचुनाव के बाद जी, तो कितना प्रभाव पड़ेगा उनके आने? जयंत चौधरी मजबूत होंगे और 24 में और मजबूत होंगे। किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं और आगे भी उठाओगे। लोकसभा 24 में
बीजेपी के नाम पे वोट दी जाएगी या प्रत्याशी? अब नाम पर वो टाइम खत्म हो गया जी, नाम पर वोट देने का। अब तो प्रत्याशी भी देखा जाएगा, अपने क्षेत्र में काम कोई क्या करवा रहा है भी देखा जाएगा सब। सुबन जी, खतौली उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के चुनाव में पड़ेगा? भाई प्रभाव का तो हमें पता नहीं, हमें तो इतनी जाने मोदी जी ने वादा करा था वोट देने, उसका रोजगार देने का, और रोजगार हमारे द्वारा बढ़िया मिल रहा है। अब 1 घंटे पीछे चल देंगे अपना डंडा लेके खेतों में, अपना पशुओं को भगावेंगे अपने खेतों में से। जैसे हुआ है तो कितना प्रभाव इसका 24 के चुनाव में पड़ेगा? जी प्रभाव तो देखो पड़ ही रहा, अब हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है। वो पब्लिक जो है, जनता, वो सब देख रही। जैसे गठबंधन बना है, क्या 2024 तक कायम रह पाएगा गठबंधन? जी को रहना तो चाहिए गठबंधन को कामयाब, क्योंकि जैसे जाट बहुल गाँव है, तो क्या जैसे 24 के चुनाव में संजीव बालियान को वोट करेगा या जैन चौधरी के साथ समाज जाएगा? जी जैन चौधरी के साथ ही जाएगा, क्योंकि कार्य देखते हुए, भाजपा का कार्य देखते हुए तो जैन चौधरी के साथ ही जाएगा। 2024 के चुनाव पे कितना प्रभाव पड़ेगा? भाई प्रभाव तो बीजेपी रहेगी कमजोर वैसे, और सब बात है, लेकिन जो बीजेपी ने वादे कर रखे वो उनमें से अभी तक कोई नहीं है। तो अपना हर साल 5 साल की योजना पकड़ें, एक आदमी को टिकट दें, वे कुछ करते नहीं, ना कोई बात है। जितने भी किसान के, लोकल के, देहात के यानी काम थे ज़रूरी, उनमें से कोई नहीं हुआ, चाहे वो डंगरों का हुआ, खेती का हुआ, गन्ने की कीमत का हुआ, या कुछ भी हुआ। बस ये है, गेहूँ बंटवा दिए फ्री में, बस छुट्टी। वैसे मैं हूँ भाजपा का कोर वोटर है, तो इस बार क्या नाराजगी है? हाँ, नाराजगी ये है, कैंडिडेट बदला, सरकार हर 5 साल में बदलो। परिवर्तन होना जरूरी है। सरकार बन ली बीजेपी की, हाँ केंद्र में। हाँ, हम तो ये चाहते हैं बदल के जो भी आता रहेगा वही ठीक काम करेगा थोड़ा बहुत, नहीं तो ये 5 साल। 24 में वोट बीजेपी को दोगे या अन्य पार्टी को? मैं तो अन्य को किसी को दूंगा, तो बीजेपी को नहीं देने का। अच्छा, आप बीजेपी से नाराज हैं? हाँ, कार्यकर्ता होने के बाद। घरवाली मेरे नहीं, जमीन मेरे नाम नहीं, घर मेरे नाम नहीं, बहन चौधों ने 1 पैसा नहीं पूछवाया, ना लायकों ने 1 पैसा भी पेंशन का, ना कुछ, और बल्कि मेरे खा गए जो सरकार से। मेरा टिकट माफ था रेलवे का, वो टिकट में नहीं, पैसे दे के टिकट खरीदना पड़े। जैसे गठबंधन बना है, क्या 24 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? भाई अभी तक तो मजबूत होता जा रहा है, अभी तो पहला ही राउंड है, गठबंधन का पहला राउंड है। जैसे खतौली उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के चुनाव पर पड़ेगा? इस पे तो पूरा 100% पड़ेगा, गवर्नमेंट को नहीं आने देंगे इधर। क्या कारण मानते हैं? कारण क्या है? महंगाई इतनी कर रखी है, शिक्षा खो दी बच्चों की, जो है रोजगार खत्म हो गया, आशाओं के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, जो है हर बार आश्वासन दे देते हैं कि जो है अगली बार कर देंगे, अगली बार कर देंगे, आज तक कुछ नहीं हो पा रहा। ऐसा ही बेवकूफ़ बनी फिर रही है इनके पीछे लगी हुई, तो इसलिए जो सब नाराज है इनसे। तो कोई नहीं, बढ़ाने की कई बार घोषणा की है, बहुत बार घोषणा की है, हर बार का यही होता है कि अगली बार आएंगे तो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ आज तक भी। तो 24 के चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा? ये होगा कि कोई भी वोट नहीं देगा भाजपा सरकार को। जैसे गठबंधन बना है, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? इसका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।